बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के गुजरात को डिवीज़न बनाने और कुंजा और जलालपुर जट्टा को तहसील बनाने के ऐलान के बाद दीगर शहरों से भी मुतालबात आना शुरू हो गए हैं कि उन्हें भी तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनका हक़ बनता है। जलालपुर जट्टा चूँकि आसपास के देहात में बड़ा शहर है और ये है भी तहसील गुजरात के अंदर, इसलिए यहाँ से कोई एहतजाज नहीं हुआ और आसपास के देहात में इत्मीनान का एक माहौल है। Let's come and join us as we are committed to lifelong learning in a caring environment. State-of-the-art building. Mukabbir College. Glorify your future. लेकिन कुंजा को तहसील का दर्जा देने पर अहले डिंगा सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि डिंगा बड़ा शहर है और डिंगा तहसील खारियाँ में है, उनका ज़्यादा फ़्लो और ज़्यादा रिलेशंस खारियाँ की तरफ हैं, इसलिए कुंजा में शामिल करना, एक छोटे शहर के साथ शामिल करना, वो उसको सरासर नाइंसाफ़ी समझ रहे हैं। कुंजा को तहसील का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, अब ये एक ओपन सीक्रेट है और अब ये सब जानते हैं कि ये जो सम्मा से लेकर ढल बंगश तक 30 किलोमीटर तवील एक शाहरा बनाई गई थी, उसकी लॉजिक भी समझ में आ गई है कि वहाँ आसपास की ज़मीनें इस रोड के इस शाहरा की तामीर होने से बहुत पहले ही ख़रीद ली गई थी। अब वहाँ एक बहुत मैसिव कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होने जा रही है और वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी जो ज़मीन ख़रीदी गई थी, और वहाँ ज़ाहिर है कि अब उन सारे मामलात को एक ऐसी लॉयल और एफिशिएंट मशीनरी ही हैंडल कर सकती है कि जो वज़ीर आला और चौधरी मुनस इलाही के हुक्म के तहत हो और उनके किसी ऑर्डर को डिफ़ाई ना कर सके, ज़्यादा लॉयल हो और वहाँ कोई किसी हुक्म की सरताबी ना हो सके। मारूफ़ कानूनदान चौधरी मसूद अख्तर साहब का तो ये भी कहना है कि ये तहसील इसलिए बनाई जा रही है कि चौधरी मुनस इलाही अपना कौमी असम्बली का हल्का एक नया बना रहे हैं। बहुत से लोग गुजरात डिवीज़न बनने पर खुश हैं और कई शहरों से ये मुतालबा आ रहा है कि उन्हें तहसील का दर्जा दिया जाए। ज़ाहिर है कि इसके पीछे लोगों की ये लॉजिक होती है कि अब हमें करीब अपने दफातर मिल जाएंगे, बहुत दूर हमें सरकारी दफातर में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि कहीं से भी कोई ये मुतालबा नहीं आ रहा कि दफ्तरी निज़ाम को ठीक किया जाए, इस गले सड़े निज़ाम को जो 19वीं सदी से चला आ रहा है उसको ठीक किया जाए। ये दफ्तरी निज़ाम क्या है जिसमें शहरी को साइल समझा जाता है और फिर उस साइल को खज्जर खार किया जाता है, वहाँ फ़ाइलें गुम हो जाती हैं, छुपा ली जाती हैं, रिकॉर्ड को टेम्पर किया जाता है, कभी अहलकार सीट पर नहीं है, कभी साहब मीटिंग में हैं और फिर कहा जाता है कि आपके कागजात मुकम्मल नहीं हैं, फिर आपकी दस्तावेज़ात में ये गलती है, फिर आपके रिकॉर्ड में ये गलती है। तो इतने चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं ताकि जो साइल है, जो मौजूद शहरी है, वो उनकी मुट्ठी गर्म करे तो वो फ़ाइलें भी मिल जाती हैं और फिर रिकॉर्ड भी दुरुस्त हो जाता है और फिर काम जो है महीनों का काम वो घंटों में हो जाता है। तो इस गले सड़े निज़ाम को तब्दील करने की बात नहीं हो रही। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मन की बात करते अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहाँ एक वज़ीर आला दिल्ली के बने हैं केजरीवाल, उन्होंने एक सर्विस मुतारिफ़ करवाई है कि आप शहरी एक कॉल करें और अहलकार उसके घर तक पहुंचेगा और बताएगा कि आपको ये दस्तावेज़ात चाहिए और वो उनकी दस्तावेज़ात लेगा, वापस आएगा, प्रोसेस मुकम्मल करेगा और वापस उस शहरी के घर तक पहुंचाएगा। हम कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें उसकी बात सुनकर हमारा खून खौलता है। आप वो सर्विस ना दें भाई, लेकिन दफ्तरों का निज़ाम तो दुरुस्त करें, शहरी को इज़्ज़त तो दें। जब आप शहरी को कम से कम ये सहूलत दे दें कि ऑनलाइन आपको ये पता चल जाए कि मुझे किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है और मुझे किस किस्म की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो ऑफ़िस और उसका अहलकार वहाँ मौजूद होगा,
جو صاحب ہیں وہ کسی میٹنگ میں تو نہیں ہوں گے، تو یہ اگر ہو جائے تو اس کے چکر کم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب شہری آئے تو آپ اسے عزت تو دیں، بٹھائیں تو صحیح، وہاں قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ راہداریوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کب تک راہداریوں میں ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے؟ اب ہمیں چاہیے ایک شفاف نظام، لیکن شفاف نظام کون بنائے گا؟ شفاف نظام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو خود یہ دفتر شاہی اور نوکر شاہی اور افسر شاہی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، وہ خود بھی اس شفاف نظام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ یہ دونوں اس نظام کے، اس گلے سڑے نظام کے بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن عوام تو اس گلے سڑے نظام کا شکار ہیں، اس کے وکٹم ہیں۔ انہیں تو بولنا چاہیے، وہ کیوں خاموش ہیں؟